मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान से 80 गेस क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोग 2021 में जो बच्चे सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है मैं 2021 के लिए गेस क्वेश्चन 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जरूर एग्जाम देने से पहले इस 80 प्रश्न को पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में। इस 80 प्रश्न में से लगभग 99% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के जो 80 प्रश्न है उस 80 प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में, ठीक है, बहुत जल्दी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 80 प्रश्नों के सीरीज में। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में से आरंभ हुए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है कि सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका आंसर होगा बिहार का मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठे नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठे नंबर प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इस सभी प्रश्नों को याद करके जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2021 में सामाजिक विज्ञान के एग्जाम देने जा रहे हैं वह जरूर इस सभी वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाएं और वे अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है समुद्री क्षेत्र में तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। समुद्री क्षेत्र में तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। इसका आंसर होगा 12.2 किलोमीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है कहलगांव। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। इसका आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। आपको बताना है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। इसका आंसर होगा लोकसभा में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। इसका आंसर होगा ब्रिटेन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है ध्यान से सुनेंगे। आज का 11वां नंबर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है किसे।
प्रश्न आपको ध्यान से सुनना है, प्रश्न समझेंगे, ठीक है। प्रश्न फिर से समझेंगे। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है किस तिथि को? आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है किस तिथि को। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वर्ष को हम लोग वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न जरूर याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है किस तिथि को? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? इसका आंसर होगा हॉलमार्क से, ठीक है। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी और डी में है इनमें से सभी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ए में है सांप्रदायिक दंगे, बी में है आतंकवाद, सी में है महामारी और डी में है इनमें से सभी। तो इसके आंसर हो गए डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, नदियों में, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा वर्षा की अधिकता, ठीक है। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर होगा 1916 में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, सन 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा इंग्लैंड में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वें नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा राजस्थान में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? आपको बताना है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। इसका आंसर होगा 7.1%, ठीक है। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है कि मंदिर, आप ध्यान से सुनेंगे। आज के 21वां नंबर प्रश्न है कि मदर हिल किस जिला में है? आपको बताना है कि मदर हिल किस जिला में है। ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, मदर हिल किस जिला में है? इसका आंसर होगा बांका में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर होगा अर्धसैनिक, ठीक है। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा 50%, ठीक है। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत
किस राज्य से हुई? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1969 में। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय हमें निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है बाढ़ के समय हमें निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ए में है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में है गांव के बाहर, और सी नंबर ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, और डी में है खेतों में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ऊंची भूमि वाले स्थान के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोसी नदी को। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कंबोडिया में। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा सेडोन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वें नंबर प्रश्न है कि सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया? इसका आंसर होगा के पनिकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है लेनिन ने 1921 ईस्वी में किसकी घोषणा की? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है लेनिन ने 1921 में किसकी घोषणा की? इसका आंसर होगा नई आर्थिक नीति का। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका आंसर होगा राजगीर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सूती वस्त्र उद्योग, बी में है सीमेंट उद्योग, सी में है चीनी उद्योग, और डी में है जूट उद्योग। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सीमेंट उद्योग। तो बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 5वां। ठीक है, तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर होगा पटना में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। पढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा 545। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बिहार को। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 50 रुपये, बी में है 10 रुपये, सी में है 70 रुपये, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? इसका आंसर होगा रेडियो। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है बिहार का
कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसका आंसर होगा उत्तरी बिहार। ठीक है, तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। इसका आंसर होगा एबेनेजर हावर्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया किससे कहा जाता है। इसका आंसर होगा अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, अनामी दल का संस्थापक, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है 45वां नंबर प्रश्न है, अनामी दल का संस्थापक कौन था। इसका आंसर होगा जुनगुएन आई। ठीक है, तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर होगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए में है चीनी, बी में है सीमेंट, सी में है अब्रक और डी में है लोहा इस्पात। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन चीनी। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल का नाम बताएं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल का नाम बताएं। इसका आंसर होगा जादूगोड़ा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है कि किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, किस विधि से मानचित्र काफी आकर्षक एवं सजीव दिखता है। इसका आंसर होगा हैचुअल विधि से। ठीक है, तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है कि कॉफी कहाँ का, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, कॉफी कहाँ का मुख्य रोपण फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक का। ठीक है, तो बढ़ते हैं 91वें प्रश्न की ओर, 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 51 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है चीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अमेरिका। ठीक है, तो बढ़ते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 52वां नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। इसका आंसर होगा 1999 में। तो बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 53 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका आंसर हुआ गोवा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 54वां नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर होगा उद्योग। ठीक है, तो बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है आग लगना, बी में है बम विस्फोटक, सी में है भूकंप और डी में है रासायनिक दुर्घटना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भूकंप। बढ़ते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 56 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा समुद्र में भूकंप का आना। तो बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 57 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। आपको बताना है कि जब रूसी क्रांति हुआ तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। इसका आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तब जरूर ये इसको याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 58 नंबर प्रश्न है, किसने होम रूल आंदोलन का शुरू किया। आपको बताना है किसने होम रूल आंदोलन को शुरू किया। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बढ़ते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। आपको बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। इसका आंसर होगा बेगूसराय जिला में। तो बढ़ते हैं 60वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 60वां नंबर प्रश्न है, उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया। आपको बताना है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया। इसका आंसर होगा लेहमान। ठीक है, तो बढ़ते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 61वें नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। तो इसका आंसर होगा पटना। तो बढ़ते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 62वां नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। इसका आंसर होगा इस्पात उद्योग में। तो बढ़ते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 63वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। तो बढ़ते हैं 64वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 64वां नंबर प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो बढ़ते हैं
66वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 66 नंबर प्रश्न है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बढ़ते हैं 66वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 66वां प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा जल की अधिकता। तो बढ़ते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 67वां नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर होगा नाविक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 68वां नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 69वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 69वां प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर अर्थात 70 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 70 नंबर प्रश्न है, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? आपको बताना है कि सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 71 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा साधन है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मानवकृत, पुनः प्रतियोग्य, अजैव और अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पुनः प्रतियोग्य। ठीक है, तो बढ़ते हैं 72वें प्रश्न की ओर। तो आज का 72वां नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? इसका आंसर होगा नीला ग्रह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 73वां नंबर प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। इसका आंसर होगा 90%। तो बढ़ते हैं 74वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 74वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका आंसर होगा मोर। तो बढ़ते हैं 75वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 75 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष। तो बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 76 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका आंसर होगा 4। तो बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 77 नंबर प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका आंसर होगा 1986 में। तो बढ़ते हैं 78वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 78वां प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका आंसर होगा समुद्र। तो बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 79 नंबर प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा 1926 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 80 नंबर प्रश्न था लास्ट प्रश्न आपके एग्जाम में, जो सबसे अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। तो वह सबसे अंतिम प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 80वां नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर होगा नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर होगा नवंबर 1917 में। तो इस तरह से हमने आपको जो है अभी सामाजिक विज्ञान का जो है वर्ग 10वीं क्लास के लिए गेस्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये 80 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वह भी अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी अभी एग्जाम दे रहे हैं और देश के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।